से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी गई है, दुकान में घुसकर गोली मारी गई है। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 5 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर यह गोली मारी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। दनकौर कोतवाली इलाके की यह घटना है। तो बड़ी खबर, दुकान में घुसकर रंगदारी न देने पर एक व्यापारी को गोली मार दी गई। मंगलवार की यह घटना बताई जा रही है। कपड़ा व्यापारी को गोली मारी गई। आपको सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यह शख्स अपना काम कर रहा है और अचानक सफेद शर्ट में एक शख्स दाखिल होता है और उसको गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। एक बार फिर से वो फुटेज देखिए। लाल रंग की शर्ट में एक शख्स, वही व्यापारी काम कर रहा है, सफेद शर्ट पहने, हाथ में पिस्तौल लिए एक शख्स दाखिल होता है, उसको गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस केस से जुड़ी और डिटेल्स क्या निकलकर सामने आई हैं? व्यापारी को गोली मारी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आस्था, जो अभी तक डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी जब नहीं दी गई तो उसके बाद बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और फायर कर देते हैं। हालांकि किस्मत अच्छी थी व्यापारी की, उसके कंधे में गोली लगी है और जो घायल हुआ उसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ पुलिस को जैसे सूचना मिली, मुकदमा दर्ज कर लिया है, टीमों का गठन किया और जल्द ही गिरफ्तारी की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। हिमांशु, इस बीच व्यापारी को लेकर क्या अपडेट है जिसको गोली लगी है? बिल्कुल, देखिए व्यापारी अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उसको जो गोली लगी है वो कंधे में लगी है और कंधे में गोली लगने से बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, लिहाजा वो बच गया है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसी की तहरीर पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद टीमों का गठन किया और जल्द ही गिरफ्तारी की जा रही है सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से। जी बिल्कुल, जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं हम। अब बहुत ही फ्रेंडली एंट्री यहां पर नजर आ रही है शख्स की, जिसने सफेद शर्ट पहनी है। हिमांशु, हाथ में पिस्तौल लेकर ये दाखिल होता है और निशाना बनाता है। ऐसा लग रहा है कि क्या इसकी मंशा हत्या करना ही था या दहशत फैलाना था। बड़े आराम से ही आता है, व्यापारी से बहुत ही कम दूरी पर यह खड़ा है और कंधे के पास गोली चलाकर चला जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और उसकी अगर घटना को संज्ञान लें तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो गोली मारने की मंशा से ही घुसा था। अंदर दाखिल होते ही तुरंत उसने पिस्टल तानी और रिवॉल्वर से फायर किया। किस्मत अच्छी रही व्यापारी की, वो भाग रहा था, लिहाजा जो गोली है वो कंधे पर लगी है और अब उसे जो है भर्ती कराया गया है। भर्ती कराने के बाद पुलिस ने बताया कि उसको जान का खतरा नहीं है। बिल्कुल, और हालत फिलहाल खतरे से बाहर है व्यापारी की और पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। शुक्रिया हिमांशु, नजर बनाए रखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। 1 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ सकते हैं दाम। 28 पैसे से 1 रुपए 9 पैसे प्रति यूनिट तक दाम बढ़ाए जा सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी है। फ्यूल सरचार्ज वसूलने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। अक्टूबर से लागू हो सकती है बढ़ी हुई दरें। यूपी में जल्द ही बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। यूपी में बिजली के दाम 28 पैसे से लेकर 1 रुपए 9 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाए जा सकते हैं। बिजली की दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव को यूपी विद्युत नियामक आयोग से हरी झंडी भी मिल गई है। यूपी पीसीएल के फ्यूल सरचार्ज के एवज में बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा था कि प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने दिए जाएंगे। बावजूद इसके यूपी विद्युत नियामक आयोग ने दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावित दरों पर बिजली उपभोक्ता 3 हफ्ते में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, यानी सितंबर के आखिर तक आपत्तियों का निस्तारण होगा और इसके बाद अक्टूबर से फ्यूल सरचार्ज के एवज में बिजली की बढ़ी दरों को लागू किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद ने इस फैसले का विरोध किया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सीएम योगी से इस मामले में दखल देने की मांग की है। भ्रम की स्थिति है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, विद्युत नियामक आयोग कहता है बढ़ोतरी होगी, पावर कारपोरेशन उसको वापस नहीं लेता। सवाल यह होता है कि जब पावर कारपोरेशन का कोई भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग आगे करेगा तो निश्चित तौर पर दोनों की मिली भगत लग रही है। तो सब मिलाकर आज हमने अभी फिर इस पर विरोध में एक विद्युत नियामक आयोग में अपना प्रस्ताव दाखिल किया है कि यह कानूनन गलत है, उसको खारिज किया जाना चाहिए। और सब मिला के प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने वाला काम हो रहा है कि प्रदेश सरकार कुछ चाहती है, नियामक आयोग कुछ चाह रहा है, पावर कॉर्पोरेशन कुछ चाह रहा है, पूरा तालमेल ही नहीं है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रोज पावर सेक्टर को सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ते हैं और जनता के बीच में ये लोग आक्रोश पैदा कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को भरोसा